सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप फ्री में एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके का होगा। इसके माध्यम से आप अपने बिजनेसेस, अपने सर्विसेज और अपने स्किल्स को एक ऑनलाइन प्रेजेंस दे सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको एक भी रुपया खर्च करनी होगी। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई सा भी स्टेप आपसे मिस ना हो और इजीली इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री में क्रिएट कर पाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये है कि इसके लिए आपको सबसे पहले एक डोमेन नेम चाहिए होगा और आपको एक वेब होस्टिंग चाहिए होगा। अब ये डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम आपका वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, यानी कि ऑनलाइन की दुनिया में आपका ये एक एड्रेस हो गया। जैसे कि आप सर्च करते हैं youtube.com, तो youtube.com क्या है? यूट्यूब बिजनेस का, यूट्यूब प्लेटफॉर्म का एक वेब एड्रेस है। उसी तरीके से आपके बिजनेस का भी एक एड्रेस होगा जिसे हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। और वेब होस्टिंग, इसके ऊपर हम अपने सभी फाइल्स वगैरह को, अपने सभी डेटा को स्टोर करते हैं, उसे हम वेब होस्टिंग कहते हैं। एक वेबसाइट को बनाने के लिए एसेंशियली यही दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके ऊपर आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर पाते हैं। बेसिकली इस वीडियो को हम दो पार्ट के अंदर सीखेंगे। पहले पार्ट में हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमाइजेशन करेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से लॉन्च करेंगे। तो वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए होगी, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। अब हमें सबसे पहले डोमेन नेम और वेब होस्टिंग चाहिए, तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे infinityfree.com। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस साइट के ऊपर आ जानी है। ये वेबसाइट आपको फ्री में डोमेन और वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको अप टू 5 GB तक का स्टोरेज मिलता है। उसके ऊपर इजीली आप किसी भी टाइप के वेबसाइट को बना पाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी फ्री के ऊपर आपने साइन अप करनी है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करनी होगी। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देनी है और यहाँ पे आपने पासवर्ड देनी है। देन आपने अपने पासवर्ड को कंफर्म करनी है। अब हमें यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करनी है। उसके बाद हमें यहाँ साइन अप के ऊपर क्लिक करनी है। अब हमारे ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन मेल जाएगा, उस मेल को हमें कंफर्म करनी है। तो यहाँ हमारे ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन मेल आ चुका है। अब हमने यहाँ से इसे वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करनी है और अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी फ्री के ऊपर एक फ्री अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। अब हमने सेकंड स्टेप फॉलो करनी है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक होस्टिंग अकाउंट क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप अप टू 3 होस्टिंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और सभी के ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट को बना सकते हैं। हमें यहाँ क्रिएट एन अकाउंट नाउ, इसके ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद हमने यहाँ से चूज़ करनी है फ्री अकाउंट, जिसके अंदर आपको अप टू 5 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। अनलिमिटेड आपको बैंडविड्थ मिलेगा, अनलिमिटेड आपको होस्टेड डोमेन्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ हमने फ्री प्लान को चूज़ करनी है और यहाँ क्रिएट नाउ, इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब यहाँ पे आपने बिजनेस नेम देनी है। जो भी बिजनेस नेम आप रखना चाहते हैं वो बिजनेस नेम आपने यहाँ पे देनी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका एक डोमेन नेम क्रिएट हो जाए। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं वेबविज। नेक्स्ट हमें यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन चूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल्स डोमेन एक्सटेंशंस मिल जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डोमेन नेम क्रिएट होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से कस्टम डोमेन को अपने फ्री वेबसाइट के साथ कनेक्ट करनी है, जिससे कि आपका वेबसाइट और प्रोफेशनल बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ चेक अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करनी है। सो हमारा डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को फिल करनी है, जैसे कि अकाउंट लेबल नेम, तो हम यहाँ पे उसे एक नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका होस्टिंग का यूजर नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड देनी है। अगेन क्रिएट अकाउंट। सो अभी हमारा होस्टिंग अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ फिनिश, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट अभी सेटअप हो रहा है। तो आपने यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक वेट करनी है। उसके बाद आपका जब अकाउंट फुल्ली तरीके से सेटअप हो जाएगा, देन आपने नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करनी है। नेक्स्ट हमें यहाँ कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर क्लिक करनी है।
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा। आपने यहाँ पे आई अप्रूव इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब हमारा होस्टिंग भी सेटअप हो चुका है। अब हमें अपनी होस्टिंग के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी होगी जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर पाएंगे, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस का। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आनी है और यहाँ सोफ्टाक्लूज एप्स इंस्टॉलर इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ चूज करनी है आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल। उसके बाद आपने यहाँ पे एडमिन यूजर नेम, एडमिन पासवर्ड और एडमिन ईमेल फिल करनी है। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करनी है और यहाँ इंस्टॉल इसके ऊपर क्लिक करनी है। अभी हमारी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस CMS इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ी वेट करनी होगी। सो फाइनली हमारे होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपनी साइट को देख सकते हैं। तो अपनी साइट देखने के लिए यहाँ पे आपको URL मिल गया, आपका डोमेन नेम मिल गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपकी साइट यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है और आपकी साइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम सेकेंड पार्ट सीखेंगे जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज और उसे एडिट करना सीखेंगे। यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और यहाँ नीचे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव URL मिला होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है और वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आपने लॉगिन कर लेनी है। सो अब हम आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। इसके अंदर हमें अपनी साइट को कस्टमाइज करनी है। तो साइट को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ अपीयरेंस में, यहाँ थीम्स, ऐड न्यू थीम। यहाँ पे हम चूज करेंगे कैडेंस इंस्टॉल। इसके जैसे आपको यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, थीम्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चूज किया है कैडेंस को, इसे हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमने इसे एक्टिवेट करनी है। ये थीम इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि इसके स्टार्टर टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए आपने कुछ प्लगइन्स वगैरह को इंस्टॉल करनी होगी। तो हमें यहाँ पे इंस्टॉल कैडेंस स्टार्टर टेम्पलेट्स इसके ऊपर क्लिक करनी है ताकि जो भी एसेंशियल प्लगइन्स वगैरह हो, जो भी इसका फ्रेमवर्क हो, वो इंस्टॉल हो जाए और एक्टिवेट हो जाए, जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वेबसाइट को बना पाएंगे। हमें यहाँ पे चूज करनी है एलिमेंटर। नेक्स्ट हमें एक टेम्पलेट चूज करनी है। नेक्स्ट हमें यहाँ फुल साइट इसके ऊपर क्लिक करनी है और पूरे साइट के डेमो डेटा को हमने अपनी वर्डप्रेस के ऊपर इंपोर्ट कर लेनी है। नेक्स्ट हमें यहाँ स्किप स्टार्ट इंपोर्टिंग इसके ऊपर क्लिक करनी है। सो नाउ हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर डेमो डेटा फुल्ली इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ फिनिश्ड व्यू योर साइट इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी साइट अब एक प्रोफेशनल साइट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट अब हमें अपनी साइट की कस्टमाइजेशन किस तरीके से करनी है, यानी कि इसके कंटेंट को, इसके डिज़ाइन को किस तरीके से हमें चेंज करनी है। तो उसके लिए आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। इजीली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये वर्क कर पाएंगे। अब आपने यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर इसके ऊपर क्लिक करनी है, कंटिन्यू। सो अभी हम आ चुके हैं एलिमेंटर साइट एडिटर के अंदर, जहाँ से हम अपनी साइट के सभी तरह के कस्टमाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इवन अपनी वेबसाइट के पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इजिली यहाँ से आपने विजेट्स को लेनी है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। जैसे कि हमें ये इमेज अभी चेंज करनी है, इसके ऊपर जस्ट हमें क्लिक करनी है और यहाँ से जो इमेज हम चेंज करना चाहते हैं उस इमेज को पहले अपनी वर्डप्रेस डायरेक्टरी के अंदर अपलोड कर लेनी है। तो हम यहाँ सिलेक्ट फाइल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये इमेज चूज कर लेते हैं, देन सिलेक्ट। तो देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप एलिमेंटर की मदद से आप सारे कस्टमाइजेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने एलिमेंटर वेबसाइट एडिटर का यूज़ करके अपने कस्टम पेजेस को डिज़ाइन करनी है, अपनी वेबसाइट के हेडर को डिज़ाइन करनी है, फुटर को डिज़ाइन करनी है, इवन आपने ई-कॉमर्स साइट क्रिएट करनी है। ओके, अब हम इसे यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे हम यहाँ कर देंगे अपडेट, ताकि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो फाइनली पब्लिश हो जाए। उसके बाद हम यहाँ अपनी साइट का एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि हमारी साइट कुछ किस तरीके से दिख रही है। तो अब हमारी साइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब इसकी एडवांस कस्टमाइजेशन के लिए कि जैसे आपने इस वेबसाइट के कंटेंट को किस तरीके से चेंज करनी है, उसके लिए आपने कंटेंट कहाँ से लिखवानी है, आपने गूगल में जानी है, यहाँ पे आपने सर्च करनी है ग्रेविटी राइटर। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपने फ्री साइन अप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ आपको वेबसाइट कंटेंट इसके अंदर आनी है। यहाँ पे आपने क्रिएट होम पेज इसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे आपने बिजनेस का नाम दे देनी है, जो भी बिजनेस नेम आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का एक डिस्क्रिप्शन देना है कि आप किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस टाइप्स के प्रोडक्ट्स अपनी साइट के ऊपर सेल कर रहे हैं। अगर आपका ब्लॉग है तो किस टाइप का आप ब्लॉग अपनी साइट के ऊपर
पब्लिश करने वाले हैं। उसका एक सिंपल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दे देनी है। यहाँ पे आपने अपनी टारगेटेड कस्टमर ऑडियंस के बारे में बतानी है कि आपका कस्टमर कौन है, किस टाइप के ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के माध्यम से। उसका भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ क्रिएट कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करनी है। इस तरीके से आप ग्रेविटी राइटर की मदद से अपने वेबसाइट के पेजेस के कंटेंट को इजीली लिखवा सकते हैं। अब आप यहाँ से कॉपी करके अपने वेबसाइट के ऊपर इसे यूज कर सकते हैं और फाइनली आप अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने सीखनी है कि जैसे कि ये हमारा डोमेन नेम हो गया, तो ये डोमेन नेम हमें चेंज करनी है, जैसे कि webviz.com या webviz.in.net हमें रखनी है। ये डोमेन एक्सटेंशन हमें रिमूव करनी है, जैसे कि हमारा वेबसाइट एक प्रोफेशनल वेबसाइट दिखे। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमने यहाँ जानी है कंट्रोल पैनल के अंदर, जहाँ पे हमने इन्फिनिटी फ्री के ऊपर अपनी साइट के होस्टिंग को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हमने जानी है डोमेन्स के अंदर। नेक्स्ट हमें क्लिक करनी है ऐड डोमेन। नेक्स्ट हमें यहाँ कस्टम डोमेन, इसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे अपनी डोमेन नेम देनी है। अभी हमारा डोमेन इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि प्रॉपर पॉइंट नहीं हुआ है। उसके लिए हमें जानी होगी अपनी डोमेन रजिस्ट्रार के यहाँ पे, जहाँ से हमने अपनी डोमेन को परचेज किया हुआ है। जैसे कि हमने GoDaddy से अपनी डोमेन को परचेज किया है, तो हम GoDaddy के अंदर लॉगिन कर लेंगे और जो डोमेन आपने परचेज किया है उसके DNS सेटिंग में आपने जानी है नेम सर्वर, और यहाँ चेंज नेम सर्वर, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है और आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर, ये ऑप्शन आपने चूज करनी है। और यहाँ से आपने फर्स्ट बॉक्स के अंदर ये नेम सर्वर आपने पिक करनी है, इसे कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। सेकंड आपने ये नेम सर्वर कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और सेव कर देनी है। तो इजीली आपका कस्टम डोमेन आपके फ्री वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपका वेबसाइट एक प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा कि अगर आपने एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करनी है इंटरनेट के ऊपर, तो किस तरीके से आप एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि अपने बिजनेस के लिए एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट्स है तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हाँ, आप हमें सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी सभी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।